This press conference is regarding the issues raised by all Jammu and Kashmir College Lecturers Association. जैसा कि आप बखूबी वाकिफ हैं, कल से यानी मंडे से हमारे जो जितने भी कंट्रैक्चुअल कॉलेजेस हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, ये पेन डाउन स्ट्राइक पे है। परसों भी हमने एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, कल भी हमने एक लाइव ब्रॉडकास्ट किया था। हमारा यही मकसद था कि इनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं, इनकी जो ग्रीवियंसेस है, वो हमारी जो इस मौजूदा दौर की हुकूमत है जिसकी सदारत मोहतरम उमरुल्लाह साहब करते हैं, उनके कानों तक पहुँचे। साथ ही साथ हमारे इस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी तक पहुँचे। देखिए, ये जो कॉलेज लेक्चरर्स हैं, ये हमारी सोसाइटी का एक क्रीम है। ये स्कॉलर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये पीएचडी होल्डर्स हैं, और इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 2000 के आसपास है। मुख्तलिफ कॉलेजों में ये काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े नामवर कॉलेज हैं, जिन कॉलेज से आज तक हमारे आईएएस केएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और बाकी लोग निकल चुके हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त कमाल कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। कुछ बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी हमारे टीचर्स के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, लेकिन इनसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है आज तक। ये खुद भी एक यूथ है, इनका जो फ्यूचर है बिल्कुल एक डार्कनेस में है। इनके फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो मोटे मोटे अल्फाज में बता दो, इनकी कोई वो बड़ा कोई डिमांड चार्ट नहीं है, डिमांड लिस्ट नहीं है। इनकी 2-3 डिमांड्स हैं जो बहुत ही जेन्युइन है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज तक गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को इन पे गौर नहीं किया है। आज तक इनका कोई हल नहीं ढूंढा है। इनकी जो पहली डिमांड रहेगी वो है इनकी जो सैलरी इस वक्त जो पर महीना मिलती है, ऐसे तो 28,000 रुपीज़ मिलती है, लेकिन वो 28,000 रुपीज़ जो है वो सिर्फ इनको 6 या 7 या 8 महीने के लिए। तो कुल मिला के अगर हम हिसाब करेंगे, कुल मिला के ये 15 से 17,000 रुपया पर महीना सैलरी हासिल करते हैं। और साथ ही साथ में बता दो, पोस्टिंग, इनकी पोस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, राजौरी वाले की पोस्टिंग इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद वाले की पोस्टिंग बारामूला में है, बारामूला वाले की पोस्टिंग कुपवाड़ा में है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए, एक डॉक्टर जिसने अपने आप को पीसा हुआ है ये डिग्री हासिल करने के लिए, पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए, इसको जो है 17,000 या चलो 20,000 सैलरी मिलते हैं पर महीना, इसमें क्या इसका गुजारा हो जाएगा? मुझे तो लगता है कि आने जाने में और बस फेयर या बाकी अखराजात में ये 20,000 चले जाते होंगे। और साथ ही साथ में बता दूं कि ये जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को जो है आज तक 8 से 9 से 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 2 साल दिए, और मैक्सिमम लोग इनमें जो है अब इस एज पे आ चुके हैं जहाँ पे वो बिल्कुल ओल्ड एज है। अब इनका किसी और डिपार्टमेंट में फिट होना नामुमकिन है। यानी कि हमने जो अपनी सोसाइटी का, हमारा जो क्रीम है, जो हमारी शान है हमारी सोसाइटी की, जो हमारे जितने भी लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वो मेरी बात सुने, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के बच्चे जो है कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो डायरेक्टली इनके साथ लिंक्ड है, और उन बच्चों का फ्यूचर भी इस वक्त डार्कनेस में है, बिकॉज उनके जो टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ, उनका जो बिल्कुल उनके साथ नाइंसाफी हो रही है पिछले 10 सालों से। कल ही मैं उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान सुन रहा था। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में उठ के अपने जो मेंबर्स हैं, एमएलए, जिनको हम जैसे लोगों ने असेंबली तक पहुंचाया है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने उनको एश्योर किया कि बोला, आई एम वेरी मच सीरियस, मैं बहुत सीरियस हूं आपकी तनख्वाहें बढ़ाने में, और मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि हर 5 साल के बाद आपकी सैलरीज को जो है ऑटोमेटिकली बढ़ाया जाए 5 साल के बाद, कि इसमें और कोई मेहनत ना करनी पड़े,
और उमर अब्दुल्ला साहब के लेट मी कोट हिज वर्ड्स, ही सेड कि ये फिर हमें बेइज्जती और बदनामी के लिए अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि 5 साल के बाद अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के इस खास युवा की, इस एसेट की बात करेंगे और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के युवा की बात करेंगे, सेम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं लद्दाख में लोग, सेम डिग्रीज लेके, सेम करिकुलर है, सेम जॉब प्रोफाइल है, लेकिन वो 57,700 रुपया पर महीना इस वक्त उजरत लेते हैं, जबकि ये 28,000 रुपये पे काम करते हैं। तो हमारी जो पहली डिमांड रहेगी वो डिमांड रहेगी कि इनकी जो सैलरी है वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स को अगर आप लेंगे सर, उसमें अगर आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में देखेंगे 80,000 से ज्यादा होगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखेंगे 1 लाख से ज्यादा होगी, बाकी स्टेट्स में देखेंगे सर बिल्कुल यूजीसी नॉर्म्स के मुताबिक सैलरी मिलती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर बदकिस्मती से ऐसा एक यूनियन टेरिटरी है जहां पे इनको 28,000 रुपया सैलरी मिलती है। दूसरा सर इनकी जो डिमांड रहेगी वो है कंटिन्यूएशन ऑफ देयर सर्विसेज एज पर SO 364 ऑफ 2020। जैसे हमारे, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट पे ये SO लागू है। वहां पे उनकी सर्विसेज जो है, जो वहां पे हमारे वहां पे एप्लीकेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उन पे ये SO लागू है, वो बिल्कुल उनकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया जाता है। ये इनकी साथ साथ में एक और बात बता दूं, ये बात बता दूं कि अगर ये से इस सेशन में काम कर रहे होते हैं किसी कॉलेज में 2-3 साल के बाद, लेकिन अगले साल का इनको पता होता ही नहीं है कि इनको अगले साल कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि इनको एक जॉब इनसिक्योरिटी है जिसको सिक्योर करने की जरूरत है। ये इनकी दूसरी डिमांड रहेगी। तीसरी इनकी डिमांड है जो चेंज इन नॉमन कल्चर है। इनका नॉमन कल्चर है जो पहले, अगर हम 2003 की बात करेंगे तो इनको एडहॉक लेक्चरर्स बोला करते थे। तो आते आते 2024 में इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट पे आ गया, जो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और साथ ही साथ और एक अनफॉर्चुनेट बात बता दूं मैं, हर 6 महीने के बाद इनके लिए जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनमें तरमीम की जाती है, सख्त से सख्त बनाया जाता है इनको। तो कौन सा गुनाह किया है इन्होंने? डिग्रियां हासिल की है, अपना खून बहाया, अपना पसीना बहाया है, तो इन्होंने इतनी मेहनत करके आपके बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है, हमारी पूरी सोसाइटी का जो फ्यूचर है, इन्हीं पे निर्भर है, उस फ्यूचर का इन्हीं पे दारोमदार है। तो खुदा करे, खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनकी तरफ गौर करें। तो बहरहाल चूंकि मैं किसी और डिपार्टमेंट से हूँ, इनकी मसाइल के बारे में ज्यादा वाकियत नहीं रखता हूँ। Sir, let me correct you. I'm not president. I am general secretary. Employee Joint Action Committee are. We have already given our support. We have extended our full support to them. इनकी जो पेन डाउन स्ट्राइक है उसको हम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे से इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं, और हम इनके सपोर्ट में अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जो 4.5 लाख मुलाजिम है, क्योंकि वो 4.5 लाख मुलाजिमों के बच्चे भी इन्हीं कॉलेज में पढ़ते हैं जहां पे ये पढ़ाते हैं, हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। हम गवर्नमेंट से पुरजोर अपील करते हैं कि सब कुछ छोड़ के इनके मसलों को देखें। और दूसरी ये कि जो हमें सैलरी मिलती है वो बेसिक सैलरी, उनकी पहली डिमांड होती है, यानी कि बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करने के लिए हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हमारी सैलरी जो है बेसिक हो, बेसिक सैलरी। तो सबसे पहली डिमांड जो हमारी है बेसिक सैलरी, वो इसीलिए ताकि हमें बाहर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिले। ये तो अव्वल पहली बात होगी। और दूसरी जो बात है वो ये कि हमें विंटर और समर वेकेशंस की उजरत नहीं मिलती, यानी कि पूरा साल जो है, पूरा टेनवर, पूरे ईयर का हमें नहीं मिलता है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन में भी जो कि कंट्रैक्चुअल्स हैं वहाँ, तो SO 364 के तहत जो सर्विस रूल्स हैं, उन गाइडलाइंस के तहत उनको रिक्रूट करते हैं। अब हमें UGC नॉर्म्स के तहत करते हैं, लेकिन वो रूल हमारे लिए भी हमारे लिए ठीक है। तो ज़ाब्ता ये है कि वहाँ वो 5 साल के लिए उनको रिक्रूट करते हैं, पहली बात। और दूसरी उनकी जो सैलरी होती है वो ओवर 65,000 होती है। अब देखिए कि जो तफावत है, जो फर्क है कि हायर एजुकेशन जो सिस्टम है, जो कि हम कॉलेज कंट्रैक्चुअल्स की बदौलत ही आप सब जानते हैं कि चलता है, तो यहाँ पर जिस तरह की जहनी अजियत और जिस तरह की मुआशी परेशानी और बहरान में हमें मुब्तला किया जाता है, उसके असरात हमारे मुआशरे पर क्या पड़ रहे हैं और खासतौर पर इस यूथ पे क्या पड़ रहा है। तो ये जो बुनियादी फर्क हम चाहते हैं कि ना हो, हमारी सैलरी हाइक हो, ठीक है, हमारी कंटिन्यूएशन हो,
और जिस तरह से आप हेल्थ एजुकेशन में कंट्रैक्टर्स को रिक्रूट करते हैं, उनको 5 साल तक लेते हैं, हमें भी 5 साल तक लीजिए। और दूसरी बात ये सबसे बुनियादी चीज जो है वो है कि हमारे लिए कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई, आज तक कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई कि जो हमारी डिमांड्स को सुने। अब देखिए कि आपने जब बुनियादी सवाल मुझसे पहले इब्तिदा में सवाल पूछा था उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत के हवाले से, तो जिस वक्त यूटी लद्दाख ने ये फैसला लिया था कि हम बेसिक सैलरी देंगे अपने कंट्रैक्चुअल्स को, उस वक्त सरकार नहीं बनी थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार नहीं बनी थी। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया था, बल्कि उन्होंने नहीं, सभी स्टेक होल्डर्स ने, जितने भी हमारे कश्मीर के और बाहर के भी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, कमोबेश सभी ने ट्वीट किया था और ये डिमांड की थी, ये तकाजा किया था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के कंट्रैक्चुअल्स के साथ भी ऐसा होना चाहिए, इनको भी हक मिलना चाहिए। लेकिन सरकार में आने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब कहाँ है? और इस वक्त हम मजबूर हैं कि हम आपके सामने, वरना ये जरूरत ही नहीं पड़ती, हम नहीं चाहते कि हम यहाँ जी। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती है, जब तक हमें सुना नहीं जाता, हमारे मसाइल को देखा नहीं जाता, उन पर गौर नहीं किया जाता। आप देखिए कि हाल ही में जो एजिटेशन हुई, जो डेलीवेजर्स की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई कि उनके मसाइल को देखा जाए, सुना जाए। हमारे लिए भी ऐसा हो कि हमारे मसाइल को सुना जाए, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, वो जाकर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, जो जेन्युइन डिमांड्स हमारी वो